पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए वसंत पंचमी पर विशेष उपाय। ऐसे करें पूजा। माँ सरस्वती के पूजन का सर्वोत्तम दिन है वसंत पंचमी। 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर वसंत पंचमी तिथि लगेगी, जो कि अगले दिन यानी 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में पंचमी तिथि 16 फरवरी को पूरे दिन रहेगी। वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त करीब 5:30 घंटे तक रहेगा। वागीश्वरी जयंती, वाणी पूजा, वसंतोत्सव इस पर्व के मुख्य आकर्षण है। इस दिन नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस पर्व को वसंत के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा इसे कौमुदी महोत्सव के रूप में मनाते थे। इस दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इसे वागेश्वरी जयंती व सरस्वती पूजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन होलिका स्थापित की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहने एवं पीले रंग की खाद्य सामग्री के सेवन की परंपरा है। किसानों के लिए यह नवान्न की खुशी मनाने का दिन है। यह पर्व ऋतुराज वसंत के आगमन का दिन है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी दिन ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की थी और ब्रह्मांड की रचना का कार्य शुरू किया था। पुराणों के अनुसार विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की थी। अपनी आरंभिक अवस्था में मनुष्य मुक्त था, इसलिए तब धरती एकदम शांत थी। इससे धरती पर नीरसता बढ़ती थी। तब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो उन्होंने अपने कमंडल से जड़ छिड़का। इससे एक अद्भुत शक्ति के रूप में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो चतुर्भुजी थी। एक हाथ में वाणी तो दूसरे में वर मुद्रा थी। इनकी वीणा की आवाज से तीनों लोक में कंपन हुआ। इन्हें सरस्वती कहा गया। इसलिए इस कंपन से सभी को शब्द और वाणी मिली। सनातन धर्म में मां सरस्वती को शब्द और वाणी की देवी भी माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस महोत्सव को अपूर्व उत्साह से मनाया जाता है। आरंभ में यह विशुद्ध ऋतु संबंधी महोत्सव था, किंतु बाद में इसका कुछ धार्मिक कथाएं जोड़ दी गई है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है। देवी भागवत में सरस्वती पूजन की विधि दी गई है। इस दिन स्नान संकल्प के साथ वरुण, गणेश, मातृका और नवग्रह का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प लेकर माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। धूप दीप दिखाकर मंगल कामना करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार वसंत पंचमी को मां लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। लेखन, कला, शिक्षा, संगीत आदि कार्य से जुड़ी लोगों और पढ़ाई में कमजोर छात्रा के लिए इस दिन विशेष महत्व है। वसंत पंचमी के दिन हर घर में सरस्वती की पूजा भी की जाती है। दूसरे शब्दों में वसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। सरस्वती पूजन एवं ज्ञान का महापर्व है। प्राचीन समय में वसंत पंचमी के दिन बच्चों के जीभ पर केसर से मां सरस्वती उपासना का बीज मंत्र लिखा जाता था, जिससे बच्चा बुद्धिमान बन सके। यह प्रथा आज भी कहीं कहीं प्रचलित है। ऋग्वेद में सरस्वती देवी के असीम प्रभाव व महिमा का वर्णन है। मां सरस्वती विद्या व ज्ञान की अधिष्ठात्री है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन, हवन, व्रत आदि करने से वाणी मधुर होती थी, स्मरण शक्ति तीव्र होती थी, सौभाग्य प्राप्त होता था, विद्या में कुशलता प्राप्त होती है, पति पत्नी
और बंधुजनों का भी वियोग नहीं होता तथा दीर्घायु एवं निरोगता प्राप्त होती है। राशि के अनुसार ऐसे करे पूजा। हर राशि के छात्र अपनी राशि के शुभ पुष्पों से मां सरस्वती की साधना कर सकते हैं। परीक्षा में पूर्ण सफलता के लिए वसंत पंचमी पर जन्म कुंडली अनुसार उपाय करना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि के छात्र लाल पुष्प विशेषत गुड़हल, लाल कनेर, लाल गेंदे आदि से आराधना करके लाभ उठाए। वृष और तुला राशि वाले श्वेत पुष्पों तथा मिथुन और कन्या राशि वाले छात्र कमल पुष्पों से आराधना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले श्वेत कमल या श्वेत पुष्प से पूजा कर सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग जवा कुसुम, लाल गुड़हल से आराधना करके लाभ पा सकते हैं। धनु और मीन लोग के पीले पुष्प, मकर और कुंभ राशि के लोग नीले पुष्पों से मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। इस दिन हवन में केसर या हल्दी मिश्रित हलवे की आहुतियां विशिष्ट मंत्रों के साथ देनी चाहिए। मां सरस्वती के मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवी नमः का जाप करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से जन्म कुंडली के लग्न, प्रथम भाव, पंचम विद्या और नवम भाग्य के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इन तीनों भाव त्रिकोण पर श्री महाकाली, श्री महासरस्वती और श्री महालक्ष्मी का आधिपत्य माना जाता है। मां सरस्वती की कृपा से ही विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी को सभी शुभ कार्य करने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त में शामिल किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन शुभ कार्य जिसमें विवाह, भवन निर्माण, कूप निर्माण, फैक्ट्री आदि का शुभारंभ, शिक्षा संस्थाओं का उद्घाटन करने के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आपका बच्चा बोलने में कठिनाई महसूस करता है, हकलाता है, तुतलाता है, तो इस दिन उसकी राशि के अनुसार महा उपाय और मां सरस्वती की पूजा के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। वसंत पंचमी को निम्न मंत्र की माला जपने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है। मंत्र: वीणावादिनी विद्महे ज्ञानदायिनी च धीमहि तन्नो शारदेय प्रचोदयात्। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर अवश्य करना। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।